रजिस्ट्रार ऑफिस में अवैध वसूली, स्टाम्प शुल्क के देने पड़ रहे ज्यादा रुपए, रिश्वत नहीं तो रजिस्ट्री भी नहीं। रजिस्ट्री जो चार्ज लग रहा है वो तो लग रहा है, पर उसका अतिरिक्त भी वो चार्ज ले रहे हैं। अतिरिक्त 2,500-3 हजार का भार अतिरिक्त डाल देते हैं। इस प्रकार की कोई शिकायत अभी तक मेरे पास नहीं आई है। हमें पता तो पड़े, आपके मुंह से सुना। गंदे लोग हैं इस समाज में। मध्य प्रदेश के सीहोर में डिप्टी रजिस्ट्रार का दफ्तर जैसे अवैध वसूली का अड्डा सा बन गया है। किसी भी जमीन या मकान की रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क के अलावा भी रुपए देने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर लोगों के काम होते हैं। अवैध वसूली के खेल में ऊपर से लेकर नीचे तक लोग बताते हैं कि सभी शामिल हैं। विस्तार न्यूज रिपोर्टर ने प्लॉट खरीदार बनकर इस पूरे खेल को अपने कैमरे में कैद किया है। देखिए कैसे सरकारी दफ्तर भ्रष्टाचारियों का अड्डा बना हुआ है। रजिस्ट्रार ऑफिस में अवैध वसूली, स्टाम्प शुल्क के देने पड़ रहे ज्यादा रुपए, रिश्वत नहीं तो रजिस्ट्री भी नहीं। सीहोर के आष्टा में डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस अवैध वसूली का अड्डा बन गया है। राजस्व मंत्री के गृह जिले में ही जमकर धांधली चल रही है। हालात यह है कि रजिस्ट्रार से संबंधित किसी भी काम पर स्टाम्प ड्यूटी के अलावा 3,000 रुपए तक सर्विस प्रोवाइडर वसूल रही हैं और ये हिस्सा ऊपर से लेकर नीचे तक जाता है। विस्तार न्यूज की टीम खुद एक प्लॉट की रजिस्ट्री कराने के नाम पर अंदर पहुंची और रजिस्ट्रार के नाम पर चल रहे इस पूरे खेल को अपने कैमरे में कैद किया। बहुत कम है, मैडम की फीस है, ठीक है। खतरा बड़ा है तो 250-300 रुपये खतरा निकल जाएगा, 200-300 रुपये का नक्शा बन जाएगा, 100 रुपये के फोटो बन जाएंगे, बच्चा हमारे पास कितने 1400-1500 रुपये। अगर हम बात कर ले तो मैडम मैडम को कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो यार 1000 रुपये से तो वो दिन भर में क्या पता क्या करती होगी, मुझे लग रही है। उसकी कोई लिमिट नहीं, तो उसकी कोई लिमिट थोड़ी क्या करती होगी वो। रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर बैठा हर सर्विस प्रोवाइडर अवैध वसूली कर रहा है और जब हमने हिसाब पूछा तो बताया गया कि किसको कितना हिस्सा जाता है। 3,000 रुपए की अवैध वसूली का पूरा मामला समझिए। रजिस्ट्रार मैडम को 1,000 रुपए, खसरा नक्शा वाले को 400 से 500 रुपए और सर्विस प्रोवाइडर को 1,500 रुपए की ये वसूली हो रही है। नियम अनुसार स्टाम्प वेंडर को 1.5% का जो उनका मेहनताना है, जिस कमीशन के तौर पर राज्य सरकार उनको देती है, लेकिन उसके बावजूद भी स्टाम्प वेंडर रजिस्ट्री कर्ता से 3,000 रुपए की अवैध वसूली कर रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि बगैर रुपए दिए रजिस्ट्री कराना या फिर बाकी काम कराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सर देखो, ऐसा है कि जो रजिस्ट्री जो चार्ज लग रहा है वो तो लग रहा है, पर उसका अतिरिक्त भी वो चार्ज ले रहे हैं, तो इससे जो आम जनता है उस पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। कितने रुपए लेते हैं अतिरिक्त? 3,000 रुपए लेते हैं सर वो अतिरिक्त। उसमें क्या बोलता सर्विस प्रोवाइडर? सर्विस प्रोवाइडर को यही बोलते हैं कि वो कि ये चार्ज लगता है हमारा, और उसके अलावा भी ये चार्ज उनका लग रहा है। ये रजिस्ट्री में जो स्टाम्प शुल्क लग रहा है वो तो जिनाइज लग रहा है, पर जो एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा रहा है, जैसे कि सर्विस प्रोवाइडर के इनके नाम पे जो रजिस्ट्रार मैडम ने ये अतिरिक्त 2,500-3 हजार का भार अतिरिक्त डाल देते हैं, जिसमें से 1,000-1,500 रुपए उनको दो, 500 रुपए उनको दो, 200 रुपए उनको दो, ऐसे करके 2,500-3 हजार का खर्चा हो जाता है। उनको गवर्नमेंट सैलरी दे रही है इन सब चीजों की, उसके बाद अवैध वसूली किस चक्कर में की जा रही है? यहाँ धड़ल्ले से अवैध वसूली चल रही है। लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाया जा रहा है। अकेले रजिस्ट्री ही नहीं, बाकी कामों के भी ज्यादा रुपए लिए जा रहे हैं। स्टाम्प के नाम पर वसूली का एक खेल समझिए। 100 रुपए का स्टाम्प 150 रुपए में, 500 का स्टाम्प 600 रुपए में, 1,000 का स्टाम्प 1,200 रुपए में बेचा जा रहा है। लेकिन जिम्मेदार जानकर भी अनजान बने हुए हैं। अधिकारी शिकायत के इंतजार में हैं तो राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का दावा भी कुछ अलग ही है। इस प्रकार की कोई शिकायत अभी तक मेरे पास नहीं आई है। आज आप मुझे अवगत करा रहे हैं। यदि इस प्रकार की कोई शिकायत आती है तो निश्चित रूप से जांच की जाएगी। यदि कोई दोषी पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई भी होगी। हमें बताए ना कोई जो नियम है उसके अनुसार। हमारे यहाँ SDO है, यहाँ उनको बताया, हमारे तहसीलदार मैडम उनको बताया कि कोई ज्यादा पैसा ले रहा। हमें पता तो पड़े, आपके मुंह से सुना। बाकी तो गंदे लोग हैं इस समाज में। दिन दहाड़े खुलेआम लोगों को लूटा जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार शिकायत के इंतजार में हैं। विस्तार न्यूज की इस रिपोर्ट में शिकायत भी है, गवाह भी है और सबूत भी है, जो बताते हैं कि रजिस्ट्रार के नाम पर जमकर अवैध वसूली हो रही है और आम लोगों को जमकर ठगा जा रहा है।
देखना होगा राजस्व मंत्री की ही जिले में और आष्टा विधानसभा की या जो आष्टा नगर में जो उप पंजीयक कार्यालय है यहाँ पे अवैध वसूली बंद हो पाती है या नहीं हो पाती। कैमरामैन लक्ष्य वर्मा के साथ अक्षय शर्मा, विस्तार। तो देखा आपने किस बेफिक्री के साथ दलाल भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। ना तो इन्हें कानून का डर है और ना ही प्रशासन की चिंता है, क्योंकि दावा यही है कि अवैध वसूली के रूप में आई राशि में से सबका हिस्सा पहले से तय होता है और ये ऊपर से नीचे तक पहुंचता है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वालों पर कभी कोई कार्रवाई होगी या नहीं।